वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Q&A हंटर में। आज के इस वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकेंड्स हमको सॉल्व करना है उसके बारे में डिटेली डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं और वो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहां पे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को रिलेशन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ये सब जो नंबर्स हैं उन लोगों उनके बीच रिलेशनशिप कुछ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखिए, ये वाले क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये मान के चलिए ज़्यादातर ये आइदर इस डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे यूजुअली यहाँ पे सॉल्व किस तरह का ये वाला क्वेश्चन हुआ है। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, फिर 169, फिर 484, फिर नीचे वाले जो रो है वहाँ पे 81, 144, 625 दिया हुआ है और लास्ट वाले जो रो है वहाँ पे 16, 25 और फिर वाला जो वो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा। अगर यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम लोगों का 49 दिया हुआ है, चलिए मान के चलिए अगर हम लोग रूट ओवर ऑफ 49 निकालते हैं या फिर जो बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना है 7 है। फिर उसके बाद वाले टर्म पे चलिए, वहां पे दिया हुआ है 81, उसका भी अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले या फिर रूट ओवर निकाले तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है 9 आता है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो टर्म यहाँ पे आए 7 और 9 इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। चलिए पहला वाला पार्ट तो सॉल्व हुआ, बड़ा में चेक करना है कि ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ पे चेक करेंगे, इस वाले कॉलम पे चेक करेंगे। फिर इस वाले कॉलम पे चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 169, उसका रूट ओवर कितना आता है 13 आता है। तो फिर दूसरा वाला जो टर्म है रूट ओवर ऑफ 144 तो कितना आएगा 12 आएगा। चलिए इन दोनों का सम निकालते हैं। इन दोनों का अगर सम निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग श्योर हो रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन को इसी लॉजिक से सॉल्व किया गया हुआ है। तो फिर चलिए यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 484, तो 484 का रूट ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग निकालिए कितना आता है 22। फिर दूसरा वाला जो टर्म है 625 उसका भी रूट ओवर निकालिए या फिर स्क्वायर रूट जो भी बोले आप निकालिए तो आंसर कितना आएगा 25। अभी इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आंसर हम लोगों का कितना आ रहा है 47। यहाँ पे चेक कीजिए ऑप्शन में 47 है क्या, यहाँ पे ऑप्शन बी पे 47 है। तो फिर ये हमारा आंसर कितना हो रहा है 47। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे देखिए पहले रो में गिवन है 36, 44, 32, देन 72, 88, 64, देन 54, 66 एंड द क्वेश्चन मार्क इज देयर। यहाँ पे पता करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व एक्चुअली कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम में जो टर्म है वो कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 36 गिवन है। तो चलिए 36 प्लस नेक्स्ट वाले रूम में पहला टर्म कितना है 72। मान लीजिए ये हमारा कॉलम 1 का सारा चीज हो गया। इसका अगर एवरेज हम लोग अभी निकालेंगे, मतलब दो टर्म थे, दोनों को समेशन निकाले प्लस डिवाइडेड बाय 2 किए तो आंसर हम लोगों का यहाँ पे कितना आएगा 36 प्लस 72 दैट इज 108, 108 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आ रहा है हम लोगों का 54। क्लियर, तो यहाँ पे 54 आंसर आ रहा है और यहाँ पे थर्ड वाला रो जो है वहाँ पे भी आंसर हम लोगों का कितना है 54 यहाँ पे आया हुआ है आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे ये जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज किए क्या ये सही में दूसरे वाले कॉलम पे भी काम कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। दूसरे वाले कॉलम में पहला टर्म क्या है 44 प्लस वहाँ पे रो 2 में नेक्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 88 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों का एवरेज हम लोग निकालेंगे 44 प्लस 88 हाउ मच इट इज बिकमिंग 132, 132 हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। सो द आंसर इज बिकमिंग एज 66। यहाँ पे भी आंसर हम लोगों का कितना निकला हुआ है 66। तो यहाँ पे मान के चलिए ये वाला लॉजिक हम लोगों का काम कर रहा है या फिर ये वाला ट्रिक्स हम लोगों का सही में काम कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आंसर निकाले जाए तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है लास्ट वाले कॉलम पे देखिए 32, तो 32 प्लस यहाँ पे करेंगे कितना 64 डिवाइडेड बाय 2। सो हाउ मच द आंसर विल बी 32 plus 64 this is 96 divided by 2 so the answer is becoming as 48। यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन में गिवन है क्या, यस ऑप्शन बी में हम लोगों का आंसर 48 है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट वाले और एक क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस है। यूजुअली जो टेबल्स दिए रहते थे उसमें हम लोगों को क्या गिवन था, नंबर्स सारे गिवन थे, बट इस वाले केस में हमारे पास नंबर नहीं है पर अल्फाबेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसको सॉल्व एक्चुअली कैसा करें, या फिर कौन से ट्रिक यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे जितने जो अल्फाबेट्स हैं वो कहां से कितने तक हैं, ए से स्टार्ट करेंगे अप टू कितने तक हैं, जेड तक हैं। कितने सारे अल्फाबेट्स हैं हमारे, 26 अल्फाबेट्स हैं। चलिए इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल करके इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इस टेबल में देखिए ए से लेके जेड तक सारा अल्फाबेट्स हम लोग लिखे हुए हैं, और उन सारे अल्फाबेट्स को हम लोग वैल्यू असाइन किए हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे 26 तक हम लोग वैल्यू असाइन किए हैं। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, जेड का वैल्यू कितना है, 26 है, वाई का वैल्यू कितना है, 25 है। ठीक है, और यहाँ पे इसी लॉजिक को लगा के ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए पहला वाला जो कॉलम दिया है वहां पे कितना है, ई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डी दिया हुआ है। चलिए इसके बीच फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर टेबल से देखें तो देखिए ई का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 गिवन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे गिवन है हमारा पहला टर्म है ई, तो अगर हम करें ई माइनस ए, वहां पे टेबल पे देखिए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 गिवन है। सो 5 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए 1 गिवन है। सो द आंसर इज बिकमिंग 4। अब हमको चेक करना है कि 4 का वैल्यू एक्चुअली क्या है। यहाँ पे देखिए 4 का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 का वैल्यू यहाँ पे डी आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी। क्लियर है, और यहाँ पे आंसर भी हम लोगों का क्या है, डी है। चलिए अब दूसरे वाले कॉलम पे चलते हैं। दूसरे वाले कॉलम पे क्या दिया हुआ है, हम लोगों का जे गिवन है, जे माइनस करते हैं हम लोग सी। तो जे का फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जे का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, माइनस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। तो आंसर कितना आएगा, 7। तो अभी चेक करेंगे कि 7 कौन से वाले अल्फाबेट को असाइन किया हुआ है, 7 का वैल्यू क्या है, जी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी, और देखिए यहाँ पे आंसर भी हम लोगों को आ रहा है जी। अब चलेंगे थर्ड वाले कॉलम पे। अब हम लोग ये एश्योर हो चुके कि यही वाला लॉजिक यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है वो, माइनस दिया हुआ है बी। वो का वैल्यू देखिए कितना असाइन हुआ है, 15, माइनस बी का वैल्यू कितना असाइन हुआ है, 2। सो 15 माइनस 2 इज 13। अभी 13 कौन से वाले अल्फाबेट को असाइन किया गया है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे m है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना आएगा, m विल बी आवर आंसर। अभी चलिए क्वेश्चन के पास वहां पे चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में एक्चुअली m यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में m हमारा ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ट्राइंगल्स गिवन है, और ट्राइंगल्स के जो साइड है, तीनों साइड है, वहां पे कुछ वैल्यू असाइन किया गया है, और सेंटर वाले पोर्शन में और एक वैल्यू असाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सब टर्म्स जो दिए हुए हैं इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप किस तरीके का, या बोल सकते हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप इन लोगों के बीच एस्टेब्लिश हुआ है। चलिए देखते हैं, पहले वाले ट्राइंगल्स पे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 196। मान लीजिए इसका हम लोग रूट ओवर निकालेंगे। 196 का रूट ओवर कितना आता है, 14। अभी यहाँ पे और एक टर्म गिवन है 529, इसका अगर रूट ओवर निकालेंगे कितना आंसर आएगा, 23। लास्ट वाला जो यहाँ पे नीचे टर्म है 324, इसका भी हम लोग रूट ओवर निकालते हैं। तो 324 का रूट ओवर कितना आता है, 18। तो यहाँ पे अगर रूट ओवर जो साइड्स दिए हुए थे उन सब का रूट ओवर हम लोग निकाल रहे हैं। तो टर्म्स जो हमारे पास आ रहे हैं कितने कितने आ रहे हैं, पहला वाला है हम लोगों का 14, फिर 23, फिर हम लोगों का 18। चलिए इन सब को हम सम निकालते हैं, इन सारे टर्म्स का हम सम निकालते हैं। तो सम कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर भी हम लोगों का मिडिल वाला टर्म कितना आया, 55 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करेंगे कि क्या ये लॉजिक सही में काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं फिर हम लोगों का डायग्राम 3 पे, क्योंकि डायग्राम 2 में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। चलिए डायग्राम 3 पे देखते हैं। डायग्राम 3 पे भी यहाँ पे चले तो फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 361। उसका अगर रूट ओवर हम लोग निकाले तो वो कितना आएगा, 19। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 169 का अगर रूट ओवर निकालेंगे तो आंसर हाउ मच इट इज बिकमिंग, 13। फिर दिया हुआ है 784, इसका रूट ओवर अगर हम लोग निकाले तो आंसर इज कमिंग आउट एज 28। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने टर्म्स आए, 3 टर्म्स आए। चलिए इन तीनों टर्म्स का हम समेशन निकालेंगे। पहला वाला आया था 19, फिर आया था 13, फिर आया था 28। अगर इन सारे टर्म्स का समेशन हम निकाल रहे हैं तो आंसर इज कमिंग आउट एज 60। यहाँ पे भी देखिए आंसर हम लोगों का कितना है, 60 है।
तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ पे श्योर हो गए कि यहाँ पे यही लॉजिक हम लोगों का फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। फाइनल मिडिल वाला जो ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे जो टर्म दिया है कितना 289, 289 का रूट ओवर अगर हम लोग निकालेंगे तो आंसर इज बिकमिंग एज 17। फिर 121, इसका भी रूट ओवर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 11 आएगा। फिर वो नीचे वाला जो टर्म है 576, इसका भी अगर रूट ओवर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 24। अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो 3 टर्म हमारे पास है इन सब का समेशन हम लोगों को निकालना है। पहला वाला टर्म था 17, फिर आया कितना 11, फिर आया हम लोगों का 24। इन सब का सम निकालते हैं तो सम कितना आएगा, द सम इज कमिंग आउट एज 52। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी पे हम लोगों का आंसर इज 52। बी पे हम लोगों का आंसर है 52 दिया हुआ है। सो 52 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज के इस वाले सेशन में जितने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो एग्जाम में इसी तरीके के और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास लाएंगे। जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच पाए, ये वीडियोस पहुंच पाए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।